हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश सर इस वीडियो में आपको रीजनिंग का 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये चारों ही क्वेश्चंस हमने मिसिंग नंबर चैप्टर से लिया है। इसको ध्यान से देखिए। आप फ्यूचर में जब कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें जो है आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही। कम से कम जो है समझिए कि किसी भी एग्ज़ाम में आपको जो 2-3 क्वेश्चन कम से कम देखने को मिलते हैं। कभी कभी जो 3-4 क्वेश्चन भी पूछ लेता है। लेकिन अगर आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम देंगे, वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, कुछ भी हो, तो उसमें कम से कम 2-3 क्वेश्चन खाली मिसिंग नंबर चैप्टर से ही पूछ लेता है। इसलिए आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। आगे भी मैं ऐसा वीडियो लाते रहूँगा, इसलिए जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँगा तो वीडियो आसानी से आप तक पहुँच सके। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या करके सभी क्वेश्चंस को। देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, हमको इस वाट का मान निकालना है। ठीक है, तो इस वाट के मान को निकालने के लिए हमने आपको प्रीवियस कुछ वीडियो में बताया था कि आपको क्या करना है कि वाट के अगल बगल में देखना है कि सबसे बड़ा नंबर किधर है। तो वाट के बगल में सबसे बड़ा नंबर हमको यहाँ पे दिख रहा है 32 और यहाँ पे दिख रहा है 40। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ये 32 और 40 आया तो आया कैसे। अच्छा, ये 40 कैसे आया होगा। इस 3 और 7 में जोड़ घटाव गुना भगा करके इसको लाया गया है। तो अब आखिर कौन सा इसमें नियम लगा, इस चीज़ को हम समझते हैं। देखिए, 3 और 7 को अगर आप जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका। 3 और 7 को अगर आप जोड़ लेते हैं तो हो जाता है 10, लेकिन लिखा है यहाँ पे 40। ठीक है, वैसे ही अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, 3 और 7 10 हो गया, लेकिन लिखा है यहाँ पे 40। यहाँ पे 2 और 6 को जोड़ते हैं तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे लिखा है 32। तो 5 और 8 को जो है हम क्या करें कि मतलब यहाँ पर हमारा वाट का मान आ जाए। तो इस चीज़ को हमको समझना होगा। तब जरा ध्यान से देखिए इसमें किया क्या गया है। इसमें क्या किया गया है, देखिए ऐसा नहीं है। इसमें क्या किया गया है कि अगर इस 7 का स्क्वायर किया गया और इस 3 का भी स्क्वायर किया गया, तो इस 7 के स्क्वायर में से क्या किया गया कि इस 3 के स्क्वायर को माइनस कर दिया गया है। देखिए, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। ठीक है, इस 49 में जो है 3 के स्क्वायर किसको 9 को माइनस कर देंगे अगर हम, तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, और यही 40 जो है यहाँ पे दिया हुआ है। वैसे ही अगर यहाँ 6 का स्क्वायर देखें तो 36 होता है। 36 में से 2 का स्क्वायर 4 जब माइनस आप कर देंगे तो 36 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 32। वैसे ही यहाँ 8 है तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। इसमें से अगर आप जो इस 5 के स्क्वायर को घटा दें तो कितना हो जाता है 8 का स्क्वायर 64 में से 5 के स्क्वायर को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो 25 को आप माइनस कर लें। 25 को आप माइनस जैसे ही करेंगे तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका सही आंसर जो है आपको आ जाएगा 39। क्योंकि 14 से 5 गया 9 और 5 से 2 गया 3, 39 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या करना है, हमको इस वाट का मान निकालना है। ठीक है, तो इस वाट के मान को निकालने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पर जैसे कि 2 कॉलम, अगर हम कॉलम वाइज सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2 कॉलम है, फर्स्ट और सेकंड। इसमें समझते हैं कौन सा नियम लगा है, फिर उसी नियम को क्या करेंगे इस थर्ड कॉलम में लगा देंगे और हमारा वाट का मान आ जाएगा। तो फिर आप ध्यान से देखिए, तो एफ है, ए है, ई है। अच्छा, तो सबसे पहले समझते हैं कि वाट के बगल में जैसे कि ये एम है और ये ई है, तो ये कैसे आया है। देखिए, इसमें क्या किया गया है, इस एफ से ई को एफ से ए को माइनस कर दिया गया। अब कहिए कैसे माइनस कर देंगे। तो एफ होता है 6 पर और ए होता है 1 पर। तो 6 में से आप 1 जैसे ही घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और 5 पर होता है क्या चीज़ ई। ई कितना पर होता है 5 पर, ए कितना पर होता है 1 पर, एफ कितने पर होता है 6 पर। ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते हैं, एफ से जब ये ऐसे ही बनेगा। ठीक है, मतलब एफ से जो है जैसे कि देखिए, एफ का नंबरिंग कीजिए 6, ए का नंबरिंग कीजिए 1, 6 से 1 गया 5, 5 पर आता है ई। सेम रूल यहाँ लगता है, क्योंकि डब्लू जो होता है कितने पे 23 पे। डब्लू कितना पर होता है 23 पर, और जे कितना पर होता है, जे होता है 10 पर। तो 23 से आप 10 को माइनस जैसे ही करेंगे तो वो कितना आपको आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 13। और एम जो है कितने पे होता है 13 पे होता है। जे कितना पर 10 पर, डब्लू कितना पर 23 पर, तो 23 से 10 गया 13, और एम होता है 13 पर। तो यही रूल आगे लगाते हैं। ओ है कितना पर बोलिए, अब इसको इधर लिखते हैं। ओ है देखिए 15 पर, और के होता है कितने पर 11 पर। तो 15 से आप 11 जैसे ही घटाएंगे कितना आ जाएगा 4। बट 4 का हमको न्यूमेरिक वैल्यू नहीं, अल्फ़ाबेट वैल्यू लिखने हैं, तो 4 पे क्या आता है डी आता है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
यहाँ पे गलती से जो ई लिखा गया है, बट होना चाहिए क्या चीज़, डी, है ना, क्योंकि जब 15 से 11 घटेगा तो 4 ही बचेगा और 4 पे डी आता है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, हमको इस वाट का मान निकालना है। तो इस वाट के मान को निकालने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पर आखिर कौन सा नियम लगा है। यहाँ पे 0 है ये, अच्छा ये जो नंबर सीरीज का क्वेश्चन है तो इसमें सारे नंबर्स क्या दिए गए हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो आखिर कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 0 के बाद में यहाँ पे कितना लिख दिया है, 3 लिख दिया है। 3 के बाद में यहाँ पर 8 लिख दिया है, मतलब यहाँ पे 3 बढ़ा, यहाँ पे 5 बढ़ा, यहाँ पे 7 बढ़ा, और यहाँ पे देखिएगा तो कितना हो गया, 9 बढ़ गया। तो यहाँ पे कितना हम बढ़ा दें, बोलिए यहाँ पे कितना बढ़ा दें। यहाँ पे अगर हम बढ़ा देते हैं कितना आपको, 3 2 5 2 7 2 9, अगर 11 बढ़ा देते हैं तो 24 और 11 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 35 ऑप्शन में दिया हुआ है। हाँ ठीक है, तो 35 इसका आंसर हो जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन को बनाने का एक और तरीका है, वैसे भी आंसर 35 ही आएगा। आप ज़रा ध्यान से देख लें, ये क्वेश्चन से, ये फर्स्ट वे हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इस क्वेश्चन को सेकंड वे से भी अगर हम सॉल्व करते हैं तो भी आंसर उतना ही आएगा। देखिए ये 0 क्या है, ये 0 जो है आपका 1 का स्क्वायर माइनस 1 है। 1 का स्क्वायर 1 में से 1 गया 0। 3 क्या है, ये 2 का स्क्वायर माइनस 1 है। 2 का स्क्वायर 4 में से 1 गया 3। 8 क्या है, ये 3 का स्क्वायर माइनस 1 है। 3 का स्क्वायर 9 में से 1 गया 8। 15 क्या है, तो ये 4 का स्क्वायर माइनस 1 है। 4 चौका 16 से 1 गया 15। वैसे ही ये 24 क्या है, ये 5 का स्क्वायर माइनस 1, 5 का स्क्वायर 25 में से 1 गया 24। तो वैसे ही वाट का मान निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे किसका किसका स्क्वायर हो गया, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, लगातार संख्या है और सब में से 1 माइनस करने हैं। तो 5 के बाद क्या आएगा, 6, इसका भी स्क्वायर करके माइनस 1 कीजिए, तो 6 का स्क्वायर 36 से 1 जाएगा तो 35। तो इस तरह से भी आंसर 35 आ रहा है, उस तरह से भी आंसर 35 ही आ रहा था। यानी कि एक क्वेश्चन को बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। फिलहाल हमने आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 तरीके बता दिए और दोनों से ही आंसर 35 ही आ रहे हैं, मतलब 35 इसका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। देखिए जब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमको इस वाट का मान निकालना है, तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इसमें कौन सा नियम लगा है। यहाँ पे जरा आप ध्यान से देखें तो 3 चौका 12 है, 1 13 और 5 चौका 20 है, 2 22। नहीं, ऐसे नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे +1 हो रहा है गुना करने के बाद में चरगुना, तो यहाँ भी चरगुना करने के बाद ये +1 ही होना चाहिए। 2 हो रहा है तो गलत है, ये नियम नहीं लग सकता है इसमें। इसमें कुछ और लगाते हैं। देखिए 3 के बाद में क्या लिखा है, ये 5 लिख दिया है। तो ये क्या किया है कि 3 दूना 6 और माइनस 1 कर दिया। 3 दूना 6 में से 1 गया 5 हो गया। अब 5 के सामने क्या लिखा है, 8 लिखा है, मतलब 5 के बाद में क्या लिखा है, 8 लिखा है। 5 के बाद अगर 8 लिखा है तो यहाँ 5 दूना 10 और -2, तो देखिए दुगुना दोनों में हुआ, पहले -1 और -2। तो आगे हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि दुगुना भी होना चाहिए और -3 भी होना चाहिए। उसके आगे क्या होना चाहिए, फिर से दुगुना होना चाहिए और -4 होना चाहिए, यही ना। चलिए तो हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, 8 तक। अब 8 के बाद 8 का रिलेशन 13 से देखिए, तो 8 दूना 16 में से 3 गया 13, और 13 का रिलेशन 22 से देखिए, तो 13 दूना 26 से 4 गया 22। यहाँ तो समझ में आ गया। तो अब आगे क्या करेंगे, हम वाट का मान निकालने हैं, तो फिर से हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम है बट हम यहाँ पे लिख देते हैं 22 में 2 से गुना करेंगे और 4 तक माइनस हो जाएगा, 5 माइनस करेंगे, तो 22 दूना 44 से 5 गया 39, है ना। तो 39 जो है क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में मुझे 4 क्वेश्चन बताने थे, जो आपको बता दिया है, अच्छे से समझा दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप सारे क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक बार आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी हैं, वहाँ पे इसको एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।